हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं एसवाई बीकॉम क्लास सेम 4 एंड एसवाई बैफ वाले बच्चे सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप हर एक बच्चा जो चैनल के साथ कनेक्ट है। मैंने बताया था आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो जनरल एंट्री आप कर रहे हो भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट आपका ये फाइनल कॉल का कैसे पहचानेंगे, ऑलरेडी इस सब में बात करेंगे। इसके बाद जनरल एंट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया गया भाई। जितने टाइप ऑफ सम बन सकते हैं, जितने भी एंट्री बन सकती है, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर करा के दे दिया हूँ। आज की क्लास इंक्लूड कर लो तो भाई जनरल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक छोटा सा डाउट आता है, सर डिफरेंट क्या है सब में और पहचानेंगे कैसे? सर फाइनल कॉल की एंट्री है नहीं है? क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन आपके सामने फॉलोइंग डिटेल्स देके रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल डिटेल्स में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 शेयर है, 100 ईच है, तो इक्विटी शेयर से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता बेसिकली इस सम में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आ जाओ, ये आंसर बताएंगे वहां पे 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹75 पेड अप। इसका मतलब 25 अभी भी बचा है। तो ये जो पेड अप वाला कॉन्सेप्ट है, अभी तक जितने भी आपने कॉन्सेप्ट देखा था फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट था, बट यहां पे पता चला सर ये पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चला? 100 फेस वैल्यू है एंड पेड अप वैल्यू ₹75 है। जब भी ये टॉपिक आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखना सेक्शन 55। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करता है कि अगर कोई शेयर जो आप रिडीम करने जा रहे हो वो अगर पार्टली पेड अप है, जैसे इस केस में भाई 100 का था, 75 भी पेड अप है, मतलब 25 बैलेंस है, तो सेक्शन 55 ये बता रहा है भाई पहले बैलेंस को आप फाइनल कॉल करोगे, मतलब वहां से पैसा रिसीव करना है, जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसके बाद ही आप रिडीम कर सकते हो। मतलब है सर एक न्यू कॉन्सेप्ट निकला, बाकी सब चीजें हमारी सेम ही है। क्या निकला है? सिंपल सा लाइन है, अगर आपका पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट है तो सर आपको फाइनल कॉल करना पड़ेगा, जो आई थिंक आपने इशू ऑफ शेयर्स वगैरह में सुना या देखा होगा। एंट्री फाइनल कॉल करके पैसा आपको रिसीव करना है, उसके बाद की बाकी एंट्री हमारी सेम ही रहेंगी। पेबल का आता है, सीआरआर क्रिएट करने का आता है, न्यू इशू का आता है, लास्ट में पेमेंट का आता है। यही कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टार्टिंग की एंट्री हमारी चेंज हो जाती है। एंट्री क्या चेंज होगी, ध्यान रखना। पार्टली पेड अप की पहचान हर एक बच्चे को आई थिंक समझ में आई है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे आप पहचानोगे? क्वेश्चन खुद बता रहा है वहां पे, ध्यान रखना क्वेश्चन वहां पे खुद बता रहा है कि भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 शेयर 100 ईच है, ₹75 पेड अप है, मतलब 25 अभी भी बैलेंस है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सर ये पार्टली पेड अप का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? पहचान में किसी बच्चे को डाउट नहीं। अब आ जाते हैं जरा सा एंट्री के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले आपको फाइनल कॉल करना होता है, जिसकी एंट्री हम लोग लिखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले फाइनल कॉल की एंट्री दिखानी पड़ती है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 1000 शेयर इनटू, सिंपल है, देखो क्वेश्चन खुद मेंशन किया था, कितना था? 1000 शेयर था, 75 पेड अप है, तो बैलेंस कितना बचा? 25 पर शेयर। कितना बचा भाई? 25 पर शेयर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 25,000। कितना मिला? 25,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है क्या? फाइनल कॉल भाई आपको करना रहेगा। फाइनल कॉल कर दिया, पैसा रिसीव कर लो। पैसा रिसीव करने का मतलब है सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और ये पैसा किस रीज़न का या क्या रीज़न है भाई इसके पीछे? तो सर रिडीमेबल पैसा जो आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनल कॉल अकाउंट कितने का? 25,000।
मतलब देखो यहाँ पे अगर जिनकी जनरल एंट्री थोड़ा ठीक होगी तो वो समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट में अभी क्या बोलने जा रहा हूँ। देखो ना, सिंपल सा, पहले आप फाइनल कॉल करते हो फिर पैसा रिसीव करते हो। इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन निकालोगे भाई तो सीधी बात होगी, सर मैंने पैसा रिसीव किया, किससे किया भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से किया। अगर आप ये दोनों एंट्री को कंबाइन करो, देखो ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट है, फाइनल कॉल वाली कैंसिल कर दो तो अल्टरनेट जो हमारा जनरल एंट्री बना, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया किस लिए आया? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आया है। बट हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है भाई, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, बोलता है भाई पहले आप फाइनल कॉल की एंट्री दिखाओ, देन आप रिसीव की एंट्री दिखाओ, डायरेक्टली रिसीव की एंट्री नहीं पास कर सकते हो। अरे क्लियर है क्या भाई? आपके सिलेबस ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दिया वो भी राइट ही है, बट आपका चैप्टर, आपका टॉपिक, आपका सिलेबस इसी प्रोसीजर से बोल रहा भाई जाओ, तो आप इसी से जाना है। पहले आपको फाइनल कॉल करना है, देन आपको अमाउंट फाइनल कॉल का रिसीव करना है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। यही न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लो। ये आपका क्या भाई? ये आपका न्यू लास्ट आप बोल सकते हो जनरल एंट्री में। अब इसके बाहर कोई जनरल एंट्री हमारी बची नहीं है। फाइनल कॉल कर दिया, अब बाकी का कॉन्सेप्ट आपका सेम है। पहले आपका पेबल का एंट्री है, प्रीमियम में है तो उसको रिटर्न ऑफ करो, सीआरआर क्रिएट करो, न्यू इश्यू है तो वो कर दो। अब वो कैसे पता चलेगा? आगे का डिटेल पढ़ने के बाद पता चलेगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जनरल रिजर्व दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, बैंक बैलेंस दिया है। आगे की लाइन बता रही, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 5% प्रीमियम आफ्टर मेकिंग ए कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द बैलेंस। अगर फाइनल कॉल नहीं भी बोलता तो भी फाइनल कॉल करना है, ये हमारा रूल बोलता है, या हमारा लॉ बोलता बताता है। क्लियर है कि? अब पहले तो रिडीमेबल की बात कर लो भाई। रिडीमेबल कितने पे हो रहा है? 5% प्रीमियम पे हो रहा है। तो एंट्री पहले बता दो पेबल वाली। पेबल की एंट्री क्या है? थोड़ा फास्ट, पेबल की एंट्री याद हो जानी चाहिए अब तक हर एक बच्चे को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मैं लाइन क्या लिखता हूँ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो, जो बच्चा पहले से हर एक टॉपिक पढ़ा है, हर एक क्लास पढ़ गया तो उनको याद होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम पे है तो हम लोग लिखते क्या भाई? प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू में कौन आ रहा है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है क्या? अमाउंट ढूंढते हैं जरा क्या है। अब क्वेश्चन ध्यान रखना, कोई बच्चा कन्फ्यूजन में नहीं जाएगा कि सर अमाउंट ये कैसे आएगा। ऊपर का अमाउंट देखो ना भाई, ऊपर प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना था? 75,000। फाइनल कॉल करके आपने ये भी पैसा रिसीव कर लिया, तो अब टोटल कितना हो गया भाई? 75 पहले का, 25 आपने जो बैलेंस था रिसीव कर लिया, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने का हो गया सर? 1 लाख। अमाउंट में कोई बच्चा कन्फ्यूजन नहीं होगा, पहले का प्लस ऐड कर लेना जो आपने फाइनल कॉल किया वो चीज़। क्लियर है यहाँ तक? आगे आई थिंक समझोगा। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, पहले से बैलेंस शीट कितना था प्लस जो आपने ये फाइनल कॉल किया ऐड करके लिख दिया करो। क्लियर है? देन प्रीमियम की बात करो भाई, 5% प्रीमियम है, 5% निकाल दो जरा। 1 लाख पे 5% निकाला तो कितना आ गया सर? 5,000। एंड दोनों का टोटल कर दिया मैं तो आ गया भाई 1,05,000। कोई डाउट है क्या? नैरेशन देखो सिंपल सा है सर, यहाँ पे हमने फाइनल कॉल किया, यहाँ पे फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव किया, ये अमाउंट पेबल दिखाया। क्लियर है? प्रीमियम के आते ही नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम दिखते ही नेक्स्ट एंट्री, इसको रिटर्न ऑफ कर दो भाई। और रिटर्न ऑफ करते कहाँ से? अपने फ्री रिजर्व से करेंगे। फ्री रिजर्व ऊपर क्वेश्चन मैच करो ना जरा, रिजर्व हमारे पास पहले से, तो वहां से आप इसको रिटर्न ऑफ करो। और जब रिटर्न ऑफ करते हो तो जो भी आपका फ्री रिजर्व है उसको आप लिखते हो डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया और ये प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट? 5,000। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? प्रीमियम के आते इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ कर दिया। अब आगे देखेंगे सर न्यू इश्यू करना है कि कंप्लीट पैसा हमारा सीआरआर से क्रिएट होगा, कंडीशन खुद बताएगा, लाइन खुद बताएगा। आगे रीड करते हैं जरा, रीड कर रहे हैं भाई, लाइन पढ़ रहा हूं। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम आफ्टर मेकिंग ए कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द बैलेंस विच वॉज फुल्ली रिसीव्ड। अब नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड हुआ है, एट पार पे इशू हुआ है टू ऑब्टेन द फंड फॉर रिडम्पशन। अब कितना अमाउंट है?
कितने नंबर ऑफ शेयर हैं आपको दे दिया है भाई खेलने के लिए, आप उसके साथ टाइम पास कर लो। अब जरा देखो ना, सिंपल सा आंसर बताएगा, खुद बताएंगे। पहले आप मुझे बता दो भाई न्यू इश्यू का कॉन्सेप्ट, वो भी पार पे, वो भी आपने इश्यू क्या किया, इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर दिया था, इक्विटी शेयर। एंट्री बताओ आप क्या होगा भाई, पैसा आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा आएगा और किससे आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल ये मेरा हो जाता है क्रेडिट। प्रीमियम पे नहीं है, पार पे बोला था तो भाई आगे ऐड नहीं होगा, अगर प्रीमियम पे होता तो हम लोग लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये अमाउंट कैसा फाइंड आउट होगा। क्लियर है, यही प्रॉब्लम आई है। अब देखना इधर, पहले तो सर CRR क्रिएट करना है। अब बच्चों के लिए प्रॉब्लम, सर ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है कि कहाँ पे CRR क्रिएट करने की बात हो रही है, तो सुन लो इधर पे भाई, जनरल रिजर्व का अमाउंट हमारे पास है कितना था, ऊपर बैलेंस शीट में देखो ना भाई 65,000 था, आपने कितना यूज कर लिया 5,000, तो बैलेंस कितना बचा 60। पहले उसको आप CRR क्रिएट करो। तो CRR कैसे क्रिएट होता है भाई, जो फ्री रिजर्व है उसको डेबिट करो, इट मीन्स जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और आप कर क्या रहे हो, टू CRR अकाउंट, CRR क्रिएट कर रहे हो, कितना, जितने का रिजर्व आपका बचा होगा। 65 था, 5,000 आप ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके हो, तो बचा कितना 60, तो ये 60,000 पूरा 60,000। नरेशन सिंपल, बीइंग CRR क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व या फिर फ्री रिजर्व आप लिख सकते हो। अब जरा समझो यहाँ पे भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट कितना करना था, यहाँ दिखेगा आंसर बताएगा, पेबल वाली एंट्री में देखने का 1 लाख, CRR से कितना आ रहे 60,000, तो बैलेंस कितना बचा, हर एक बच्चा भी इजीली आंसर दे देगा सर 40,000। यही तो हमें ढूंढना रहता है सर ये अमाउंट कितना आएगा, और अमाउंट ही नहीं, नंबर बताओ भाई कितने नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर कितने का था, ऊपर जाओ 100 ईच है, अमाउंट कितना दिख रहा है सर, अमाउंट कितना दिख रहा है 40,000, 2 जीरो कम कर दो, इसका मतलब है 400 नंबर ऑफ शेयर आया, और एक शेयर कितने का है 100 का है। कैसे पता चला, लाइन बता रहा है भाई पार वैल्यूएशन होगी, और अमाउंट बता रहा है 40,000 है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, तो 2 जीरो कैंसिल करो, नंबर ऑफ शेयर मिला, इनटू कर दिया, आंसर आ गया। यही तो हमें ढूंढना था भाई, सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर। नरेशन आपने किया क्या, किस चीज़ की एंट्री पास किया सर, इक्विटी शेयर इशू किया, बीइंग 4,000 इक्विटी शेयर, 4,000 नहीं 400 इक्विटी शेयर इशू किया एट पार। क्लियर समझा क्या, 40 यहाँ हो गया, 60 इधर हो गया भाई, 1 लाख का काम हो चुका है। पेमेंट कर दो, एंट्री खत्म हो गई। पेमेंट की एंट्री बता दो, पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा, और जाएगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा। अमाउंट ढूंढना नहीं है भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जहाँ पे आपने अमाउंट लिखा होगा वही अमाउंट कॉपी कर लेना है, मीन्स 1,05,000 यहाँ पे एंड 1,05,000 आपका यहाँ पे आ गया, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया है, फाइनल कॉल, कि ये 2 एंट्री स्टार्टिंग, पहले फाइनल कॉल करना है देन रिसीव करना है, एंड इंपॉर्टेंट था CRR क्रिएट करने के बाद ये नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना, तो इजी आंसर मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितना करना था, कितना आपके पास CRR में बचा था अमाउंट वो लिखने का, एंड जो बैलेंस बचा वो आपको इश्यू करना पड़ेगा। नोट कर लो इसको, आप नोट कर लेना है आप, चलिए नोट कर लिया। आई होप हर एक बच्चे को आज की जनरल एंट्री की जो लास्ट टाइप ऑफ सम था वो समझ में आ गया होगा। फिर भी वैसे तो मैं ऑलरेडी क्लास लेके आऊँगा, बट अगर बच्चों की डिमांड आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर 5 तारीख से, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है या बैलेंस शीट वाले सम चाहिए, या जो भी डिमांड आप लोग की है भाई नीचे कमेंट में ऐड कर दो जल्दी से, तो उतनी जल्दी वीडियो में लेके आ जाऊँगा। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यस BCom एंड बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।